या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अल्लाह ने कायनात को जब पैदा फरमाया, रब्बे कदीर ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ों को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। रब्बे कदीर ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से तमाम कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने पहले मुझे पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से तमाम कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह ने जब सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा फरमाया, फिर तमाम नबियों के बाद में क्यों भेजा? हो सकता था कि पहले हजरत आदम से पहले अल्लाह हुजूर को भेजता। हजरत जब सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया तो सबसे पहले दुनिया में भेजना था। किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है, लेकिन सुनो, अगर दुनियादार कोई शख्स हो, अगर कोई शख्स, कोई नेता आने वाला हो या कोई आलिम दीन आने वाला हो, उसका पहले प्रचार किया जाता है। अगर कोई दुनियावी शख्स हो, उसका पहले प्रचार किया जाता है कि फुला तारीख में फुला शख्स आ रहा है। हमारे दीनी जलसे होते हैं, पोस्टर छपते हैं कि फुला तारीख में फुला आलिम दीन जलसे में आ रहा है। पूरी बस्ती वालों को, पूरे इलाके वालों को बता दिया जाता है फुला तारीख में जलसा है और फुला आलिम दीन आने वाला है। लोगों में शौक पैदा होता है, लेकिन वो तो अल्लाह का हबीब था और अल्लाह के सबसे करीब था, अल्लाह का महबूब था, तो रब डायरेक्टली कैसे भेजते था? अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा फरमाया और आदम से जाकर के कहा, आदम प्रचार करो, जाकर के मेरे हबीब का प्रचार करो, लोगों को बताओ कि लोगों, एक नबी आने वाला है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया है। अल्लाह ने जब आसमान को बनाया तो अल्लाह के फरिश्तों ने फरमाया, रब तेरे महबूब का ज़हूर होने वाला है कि तू महबूब को दुनिया में भेजने वाला है? कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो आसमान के सितारों की अंजुमन से सजाया जाएगा। आसमान को सितारों की अंजुमन से सजा दिया गया, चांद और सूरज से सजा दिया गया, जमीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया। फरिश्तों ने कहा, रब क्या तू अपने हबीब को दुनिया में भेजने वाला है? कहा अभी नहीं, अभी तो जमीन को सजाया जाएगा, जमीन को तरह तरह के फूलों से सजाया जाएगा, तरह तरह की दरियाओं और समंदरों से सजाया जाएगा, जमीन को गुलजार बना दिया गया। कहा अब भेजेगा? कहा नहीं, अभी नहीं, अब प्रचार होगा। हजरत आदम आ रहे हैं, हजरत शीश को वसीयत कर रहे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीश को वसीयत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, एक आखिरी नबी आने वाला है, हमारे बाद में एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होगा, जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। अगर तुम उनका जमाना पाओ तो उनका कलमा पढ़ करके उनके उम्मती में दाखिल हो जाना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत कर रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं कि लोगों, एक नबी आने वाला है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। हजरत ज़करिया आ रहे हैं, हजरत इदरीस आ रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं, हजरत यूसुफ और याकूब आ रहे हैं, गरज के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया यके बाद दीगरे आते रहे और सब लोग हुजूर की विलादत का ऐलान करते रहे। तमाम ज़बूर में देख ले तो हुजूर की पैदाइश का जिक्र है, तौरात में देख ले तो हुजूर के आने का जिक्र है, ज़बूर में देखे तो हुजूर के आने का जिक्र है, इंजील को खोले तो हुजूर के आने का जिक्र है। तमाम अंबिया आ गए। अब तमाम जमाने वालों को पता चल गया एक नबी आने वाला है जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। अब वो नबी आएगा कैसे? आएगा किसकी पेशानी से? तो अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दर में लिखा कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर जलवागर हुआ और हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर, आपके सुल्ब से मुंतकिल होकर हजरत आमना के रहम में आया। और जब हजरत आमना के रहम में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया है तो मुस्तफ़ा के नूर की बरकत ऐसी है कि हजरत सैयदा आमना के जलवे कुछ अलग हैं। हजरत सैयदा आमना के शोहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे हुजूर अभी 2 माह के हैं अपनी माँ के शिकम में कि बाप का इंतकाल हो गया है। उस दौर में रिवाज ये था कि कोई औरत अपने शोहर के इंतकाल के बाद में, कोई औरत नया लिबास नहीं पहनती थी, खुशबू नहीं लगाती थी, लेकिन सैयदा आमना का आलम यह था कि सैयदा आमना जिन गलियों से गुजरती थी वो रास्ते महकने लगते थे, जिन रास्तों से गुजर के जाती खुशबू के फव्वारे फूटने लगते थे, अगर किसी पत्थर पर कदम रखती वो पत्थर मोम हो जाता। हजरत सैयदा आमना से एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछ लिया, बेटी आमना ये बता, तुझको मालूम नहीं है कि मक्के का रिवाज क्या है? औरतें बातें बना रही हैं कि देखो आमना के शोहर का इंतकाल हो गया है, उसके बावजूद भी आमना खुशबू
खुशबू इस्तेमाल कर रही है, ये खुशबू तुझे मिली कहाँ से है? हजरत सैयदा आमना ने कहा बाबा मैंने आज तक कोई खुशबू नहीं लगाई है, लेकिन जब से मेरे शिकम में तुम्हारा ये पोता आया है ना, जब से मैं देख रही हूँ कि अजीब अजीब मामलात हो रहे हैं। कहा क्या देखा तुमने? कहा मैं देखती हूँ जंगल से गुजर के जाती हूँ तो दरख्त झुक झुक के सलामी पेश करते हैं, जंगलों के जो पत्थर हैं सलातो सलाम की सदाएं बुलंद करते हैं। अगर मैं किसी कुएं पर चली जाती हूँ सब डोल और रस्सी लेकर के जाती हैं, लेकिन मैं कुएं की मुनेर पर जैसे ही पहुंचती हूँ पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता है। अल मुख्तसर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के लिए रहमत बनकर के आ रहे हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत जमाने के लिए रहमत बनकर के इस तरह से तशरीफ लाए कि मेरे हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि पूरी कायनात में आज किसी घर में बेटी की विलादत न हो, बल्कि तमाम कायनात में बेटे पैदा फरमाए जाए ताकि मेरे महबूब की विलादत की खुशी दोबाला हो जाए। हुजूर जब तशरीफ ला रहे हैं तो बेटियां जिनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिनको मार दिया जाता था या जिनको जला दिया जाता था, अल्लाह ने फरमा दिया मेरा महबूब बेटियों के लिए रहमत बन करके आ रहा है। अब बेटियों को जलाया नहीं जाएगा, अब बेटियों को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा, बल्कि बेटियों को सीने से लगाया जाएगा। मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आए, अंधेरा जमाना रोशन हो गया। शायर कहता है जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हुजूर की विलादत की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को सजाया है, तो हमारा भी फरीजा ये बनता है कि जब हुजूर का जिक्र आए, हुजूर की विलादत का जिक्र आए, तो हर सुन्नी मुसलमान को बुलंद आवाज से पुकारना चाहिए, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम जीनते अर्शे मौला, अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।